एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी काटने वाले मजदूर काम पर लगे हुए थे और यहां-वहां लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे। लकड़ी काटने का काम सुबह से शाम तक चलता था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे के लिए वहां कोई नहीं होता था। एक दिन खाना खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा अधूरा ही रह गया, जिसमें मजदूरों ने लकड़ी का कीला फंसा रखा था। ऐसा करने से दोबारा आरी चलाने में आसानी रहती। फिर वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें से एक शरारती बंदर भी था। वो बिना मतलब चीजों को छेड़छाड़ करता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों को छेड़छाड़ ना करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे ही रह गया और लगा शैतानी करने। फिर उसकी नजर उस आधे अधूरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह चला उसकी ओर और फिर बीच में लगे कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर वह लकड़ी पर चलाने लगा और उससे किर किर की आवाज आने लगी तो उसे गुस्सा आने लगा और उसने आरी को पटक दिया। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ था निखट्टू, लेकिन उससे रहा न गया। फिर वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में शरारत चल रही थी कि अगर इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लकड़ी के बीच फंसाया गया कीला 2 पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ था, क्योंकि लकड़ी के दोनों पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप का काम कर रहे थे। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया और वह जोर जोर से खौं-खौं करके कीला सरकाने लगा। इस खींचातानी के बीच बंदर की पूंछ 2 पाटों के बीच में आ गई, जिसका उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने खुश होकर एक बार में झटके से जैसे ही कीला खींचा, वैसे ही लकड़ी फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गई और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्होंने देखा कि बंदर भागने की कोशिश कर रहा था, जोर लगा रहा था, तो उसकी पूंछ टूट गई और वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। दोस्तों, ये कहानी सुनकर करकट बोला। याद है ना आपको करकट, जिसकी बात हम पिछली कहानी में कर रहे थे? करकट, उसका दोस्त दमनक और राजा पिंगलक। तो करकट बोला, इसलिए कहता हूं कि जिस काम को करने में कोई अर्थ ना हो उसे करना बेकार है। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे, अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है उससे हम सबका पेट भरता है, इसलिए बेकार की झंझट में पड़ने से क्या फायदा। तब दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए जिंदा रहते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर सकता। जीना तो उसका ही उचित है जिसके जीने से और भी लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह है कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट कर देता है,
उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। तब कर्कट ने कहा, लेकिन हम दोनों तो मंत्री नहीं हैं, फिर राजा इस बारे में हमारी बात क्यों सुनेगा और हमारी बात को क्यों ध्यान देगा? व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग उसी जगह करना चाहिए जहां उसका उपयोग करने से कोई लाभ हो। भाई, तुम ठीक नहीं समझे। राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है उसी पर राजा की निगाह रहती है, और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। कर्कट ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? दमनक बोला, हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। उसके सारे साथी डरे डरे से हैं। मैं उनसे भय का कारण जानना चाहता हूं। तब दमनक बोला, लो, यह भी कोई मुश्किल बात है? पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरे से स्पष्ट जान पड़ता है कि वह भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय का कारण जानना चाहता हूं और फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर भगा दूंगा। इस तरह मैं उससे वश में करके उससे मंत्री पद भी प्राप्त कर लूंगा। तब कर्कट की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलक से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के बीच बैठे पिंगलक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने व्यू के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व महामंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध करो। दमनक ने बेरोक-टोक पिंगलक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। साथ ही उसका संकेत पाकर वह निकट ही दूसरे मंडल पर बैठ गया। सिंहराज पिंगलक ने अपना भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से हो? बहुत दिन बाद दिखाई पड़े, किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम और अधम हर कोटि के व्यक्ति से काम पड़ सकता है। ऐसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहां जा सकते हैं? हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई भी ऐसा अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी ही सेवा लेने का विचार करें। पिंगलक उस समय बेचैन हो उठा। बोला, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो दमनक, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। अभयदान पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भय के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर चले गए। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलक की दुखती रग ही छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच इस तरह चिंता से व्याकुल होकर क्यों बैठे हैं? दमनक की बात सुनकर पिंगलक पहले तो सकुचा गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोला। पल भर सोचकर बोला, दमनक, यह जो रह रहकर गर्जना सी हो रही है, इसे तुमने सुना है? तुम भी सुन रहे हो? हां, सुन रहा हूं महाराज। बस इसी के कारण मैं परेशान हूं। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही है,
लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है, जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है, वह स्वयं कैसा होगा। इसी के कारण मैं तो यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूं। दमनक ने कहा, लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के कारण अपना राज्य छोड़ना तो उचित नहीं है महाराज। शब्द या ध्वनि क्या है? कितने ही ऐसे बाजों की ध्वनि है जो इस गर्जना से भी कहीं गंभीर होती है, और इस तरह अपने पुरखों का स्थान छोड़ने का फैसला करना केवल एक ध्वनि के कारण यह ठीक नहीं है। यह तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने वाली बात हो गई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? तब दमनक गोमायु की कहानी सुनाने लगा। दोस्तों, क्या आप भी पिंगलक की तरह गोमायु गीदड़ की कहानी सुनना चाहते हैं? तो इंतजार कीजिए अगली कहानी का। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बचपन टेल्स। थैंक यू।